हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का एक चैप्टर टेस्ट प्रिपेयर किया है। तो आपको इससे क्या लाभ होगा? पहला ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस इस चैप्टर पे कितनी है, आपकी पकड़ इस चैप्टर पे कितनी है, आपने कितने अच्छे से चैप्टर तैयार किया है। दूसरा ये कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये सभी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से भी आपको लाभ होगा, आपकी एग्जाम की तैयारी भी इससे होगी। तो शुरू करते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के चैप्टर टेस्ट हो गया, मॉडल पेपर्स, ये सब आपको मिल जाएंगे क्लास 9th के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 0.55555 डॉट डॉट डॉट, इसको हमने भिन्न में बदलना है। या क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखिए, के रूप में लिखिए। तो दो तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, आपने क्या करना है, जो भी यहां पर ये नंबर होगा आपने क्या करना है, माना x बराबर 0.55555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जो भी नंबर यहाँ पे है, और एक बात ध्यान रखना, इस नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक और तरीका है लिखने का, 0.5 के ऊपर बार लगा दो, तो ये भी एक तरीका है लिखने का। ओके, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया एग्जाम में तो भी आप इसको ओपन करके बिल्कुल ऐसा करके एक्सपेंड करके लिख देंगे। ठीक है, इसका विस्तार करके। तो ये तो हमने लिख दिया है। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब हम इसमें 10 की गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से ही क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि जितने अंक रिपीट होते हैं उतने का ही गुणा करते हैं, उतने ही जीरो होने चाहिए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर देखो यहाँ पे केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है तो इसीलिए केवल 10 का गुणा किया। अगर 2 डिजिट रिपीट होती, जैसे 0.212121 डॉट डॉट डॉट, तो हम 10 का गुणा करते। अगर 3 डिजिट रिपीट होती 0.125125 डॉट डॉट डॉट, तो 3 0 का गुणा करते, यानी 1000 का। समझ गए ना आप? ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10x बराबर, अब देखो 10 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहां पर चला जाएगा, यानी 5.5555 डॉट डॉट डॉट। ये समझ आया? इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 5.5555 डॉट 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 डॉट, और x इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, समीकरण नंबर 1, यानी x इज इक्वल टू 0.55555। अब जितने 5 पॉइंट के बाद जितने डिजिट नीचे हैं उतना ही ऊपर कर देंगे, तो एक 5 हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है ना, आप पूछोगे इस तरह कहाँ से आ गया, तो माय डियर 5 की तो कमी नहीं है ना, 5 तो अनंत है, 5 तो बढ़ते जा रहे हैं। तो हम ऐसा इनको एक ही लाइन में लिखेंगे, यानी अगर एक और 5 यहाँ पे होता तो हम एक और 5 लिखते, जिससे कि कट जाए सारे। ओके, क्योंकि हमने इन्हें माइनस करना है। तो माइनस किया, तो ये तो आ जाएगा 9x, और ये माइनस करके आप समझ सकते हैं ये सब 0 0 हो गए, केवल यहाँ पे बचा 5, क्योंकि ये सारे 0 0 इस तरह से हो गए। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखने की आवश्यकता है नहीं, बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो। और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/9। ये इसको करने का पूरा तरीका है, पूरा लॉन्ग मेथड है। मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं। देखो, शॉर्ट मेथड इसका देखो। ठीक है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभार ऑप्शन में आ जाता है। अब ऑप्शन में आ रखा है एक नंबर में, तो आप इतना लंबा चौड़ा करोगे तो टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत ही सही तरीका है। अगर आपके पास है 0.5 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, या फिर वो आपको ऐसे भी मिल सकता है 0.555 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। तो इसको लिख दो 5/9। जितने अंक रिपीट होते हैं उतने 0.9 आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे 0.2 बार लगा है तो ये हो जाएगा 2/9, सिंपल है। जैसे
0.3 बार है तो ये हो जाएगा 3/9। ये अलग बात है आगे और कटता है तो 1/3 आ जाएगा। 0.4 बार है तो ये आ जाएगा 4/9। इसी तरह से अगर 2 अंक रिपीट होते हैं जैसे 0. मान लो कि 55, ये 5 नॉट 5 होता और यहाँ पे बार लगा होता, फिर क्या होता, तो ये आप लिखते 51/2 बार 9 आ जाता 99। ठीक है, जैसे 0.41 इसके ऊपर बार लगा है तो ये आ जाएगा 41/2 बार 99। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। बाकी आपको ये टेक्निक तो आनी ही चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो यहां पर 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय संख्या। तो देखो, परिमेय संख्या लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्लस कर दो, दोनों संख्याओं को प्लस कर दो जो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, और 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5/2। आप चाहो तो दशमलव में लिख दो 2.5। एक परिमेय संख्या निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हाँ, अगर 2 पूछी होती, 3 पूछी होती तो इसके लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बट फिलहाल हम इस क्वेश्चन पेपर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम इन्हीं पे अपना फोकस रखेंगे और हमें एक अपरिमेय संख्या भी बतानी है। तो यहां पर 2 तथा 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो देखो, अगर आपको अपरिमेय संख्या नहीं आती कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो आप अपरिमेय संख्या का वीडियो मेरा जरूर देखना कि अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने। अगर आप ये सर्च करोगे अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने जेपी सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसको देख उस वीडियो को देखने के बाद आप 2 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर देख के बता दोगे कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एनीवे, अच्छा आप मुझे एक काम, आप एक चीज बता सकते हैं, 2 और 3 के बीच में कोई एक संख्या दशमलव में बता सकते हैं। तो आपके मन में आएगा कि सर 2 और 3 के बीच में 2.1 होता है, 2.2 है, 2.3 है, बहुत सारी हैं। तो बिल्कुल ये है, लेकिन आप केवल इतना नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपरिमेय की फॉर्म बनानी पड़ेगी, और वो क्या होती है, देखो 0 लिखो, फिर 1 करो, फिर 00 लिखो, 1 करो, फिर 3 बार 0 लिखो, 1 करो और डॉट लगा दो। डॉट लगना जरूरी है, और ये हो गया है अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। इज इट क्लियर? आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 2.20200200002 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक संख्या है। आप चाहो तो 2.313313331 मीन्स गैप बढ़ना चाहिए। बाकी नंबर आप 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पैटर्न ये होना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है √2 और √3 के बीच एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लिखिए। अब देखो, यहां पे इसको करने के अगेन तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसान तरीका है वो क्या है, देखो √2 क्या होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। नहीं पता है तो याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट डॉट डॉट। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये √2 और √3 की वैल्यू है। तो देखो, अब क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा। अब जहां पहले √2 और √3 था, अब उसकी जगह पे हो गया है ये दोनों नंबर, और अब बड़ा आसान हो गया है सब कुछ। तो अब हमें यहां पे क्या निकालना था, देखो √2 और √3 के बीच एक, पहले परिमेय निकालते हैं, ठीक है, फिर अपरिमेय निकालेंगे। एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या इनके बीच में क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअल में किसके बीच निकाल रहे हैं, 1.414 डॉट 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 और 1.732 डॉट डॉट डॉट। एक्चुअल में हम इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं। और अब क्या आप मुझे इन दोनों के बीच कोई भी संख्या बता सकते हो, कोई भी संख्या आपका जो मन करे। आप बोलोगे कि सर इनके बीच में 1.5 आता है,
इनके बीच में 1.6 आता है, इनके बीच में 1.61 आता है, 1.62 आता है, 1.63 आता है। ये सारी की सारी संख्याएं प्रमेय हैं, आपको जो पसंद है वो लिख दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अप्रमेय संख्या क्या होंगी। तो देखो √2 और √3 के बीच की अप्रमेय संख्या, तो देखो √2 और √3 के बीच में, तो आप जानते हैं कि √2 ये है, √3 ये है, इन दोनों के मध्य एक कोई भी संख्या लिखो। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखी थी 1.5, हम यहाँ पे 1.5 लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रमेय है, ठीक है ना, ये प्रमेय है। हमें इसे अप्रमेय बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो पिछले क्वेश्चन में याद है, वही यहाँ पैटर्न फॉलो करेंगे, 0 0 0 5 डॉट डॉट डॉट, आ गया आंसर। बस आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.6066 वेट यहाँ पे 60 600 6000 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.60660660, ये भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे गैप बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और ये आंसर है, आपको जो संख्या आपको अच्छी लग रही है देखने में, आप वो लिख सकते, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। आई मीन वेल, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ पार्ट है √13 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखो √13 को संख्या रेखा पर लिखना है तो हमें प्रकार की आवश्यकता होती है इसके लिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसको करना कैसा है। देखो सबसे पहले जो √13 है, इसको ऐसे नंबरों के योग में लिखो जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं। अपने आप में पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, आप जानते नहीं ये पूर्ण वर्ग है अपने आप में। ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 16 4 का स्क्वायर होता है। तो 13 को आप किनके योग में लिख सकते हो? इन संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके मन में विचार आएगा कि सर हम इसको 9 + 4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं माय डियर, ठीक है ना। लिखने को तो आप 9 + 1 + 1 + 1 + 1 भी लिख सकते हो, लेकिन जितने कम यहाँ पे अंक होंगे, संख्याएं होंगी, उतना ही आसान ये रहेगा, इसलिए हम ये वाला लेंगे, ना कि ये। ओके ओके, अब यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। देखो 3 क्या है, 9 क्या है, 3 स्क्वायर, और 4 है 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले खींचना है OA बराबर 3 के बराबर खींचना है। आप 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो या 3 यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम खींचेंगे AB बराबर 2 यूनिट। ओके, अब देखो कैसे। तो सबसे पहले तो हम एक रेखा खींचेंगे सीधी, अब ये जो सीधी रेखा है इस पर हम पार्टीशंस बना देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बना दिए हैं। अब यहाँ पे हम √13 होता है किसके बराबर? ये √13 4 से तो कम ही होगा। तो अगर हम यहाँ पर 0 भी रखते हैं, ये 0 हो गया, इसको चाहो तो -1 रख दो एक लेफ्ट की तरफ, ठीक है। 1 2 3 4, तो हमारा सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 4 से बाहर जाए, ऐसा नहीं होगा, 4 के अंदर ही अंदर आ जाएगा, तो इतना ठीक है। अब पहला काम क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। देखो OA हमने खींचना है 3 यूनिट, क्यों? क्योंकि ये 3 है, तो 3 यूनिट हमने OA खींचना है। अब देखो ये O है और ये 0 है, लेकिन ये O का भी काम कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये तो खैर हमारा O है, अब A है यहाँ पर। क्यों यहाँ पर A है? क्योंकि OA बराबर 3 है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है हमारी, ये है 3 यूनिट की। आप यहाँ पे चाहो तो लाइन सेंटीमीटर के गैप में खींच सकते हो या इंच के गैप में खींच सकते हो, जो आपको सही लगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर
3 पे एक 90 डिग्री की लाइन हमने खींचनी है ऊपर की ओर, और जो 2 यूनिट लंबी होगी, यानी अगर आप सेंटीमीटर से खींच रहे हैं ये तो 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी, और इंच से खींच रहे हैं तो 2 इंच की लाइन होगी, ठीक है ना। ए बी बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो यहां पे हमने ये लाइन ड्रॉ की और ये जो है ए बी आ गया है, ठीक है ना। तो ये जो था यहाँ पर ओ ए, ये 3 था, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 और ये 2 यूनिट लंबी है। अब हम क्या करेंगे, अब ओ से हम बी को मिलाएंगे। आपको यहाँ समझ आ गई, ध्यान रखना ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब ओ से हम बी को मिलाएंगे, तो ओ से बी को मिलाते हुए एक हमने सीधी रेखा खींचनी है। तो ये हमने यहाँ पे सीधी रेखा खींच दी है ओ से बी को मिलाते हुए। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक स्टेप आप लिख सकते हैं क्या, कि ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा। ये है 3 स्क्वायर और ये है 2 स्क्वायर, तो ये हो गया टोटल 3 3 9 प्लस 4 यानी 13, और इससे ओ बी हमारा आ गया है √13। समझ गए ना आप, ओके। तो ये √13 आ गया है यहाँ पे। ओके, अब आप क्या करेंगे कि प्रकार लेंगे और एक उसका जो पॉइंटर है वो तो ओ पे रखेंगे और पेंसिल रखेंगे बी पे, ठीक है ना। प्रकार जो जब ऐसे प्रकार होता है तो यहां पर आप पॉइंट रखेंगे ये, और यहां से आप एक आर्क बनाएंगे, एक चाप बनाएंगे जो ऐसे जाएगा यहां पर, ठीक है। और ये होगा आपका आंसर। इसको सी पॉइंट ले लेंगे, तो जो ओ सी होगा वो एक्चुअल में किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, और ये होगा √13, ठीक है ना। तो हमारा जो ये सी पॉइंट है ये है √13, और ये आपने निरूपित कर दिया है। तो ध्यान रखना यहाँ पर इस तरह से हम प्रकार रखेंगे। तो ये प्रकार है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये यहाँ पर ये प्रकार रखा है, ये प्रकार की पेंसिल है, ठीक है। और फिर जैसे चाप बनाते हैं तो हमने ये चाप ऐसे बना दिया इस तरह से, और यहाँ पर हम ये हमारा आ गया है सी पे √13, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे √13 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें यही है जो मेन है, बाकी स्टेप तो आपको आइडिया होगा उनका। चलिए अब हम करते हैं अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन आई मीन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके सामने एक संख्या है दशमलव में, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो स्टेप्स आप जानते हैं, हम लिखेंगे माना x बराबर, देखो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, 0.123 के ऊपर बार लगा हुआ। तो ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, ये और ये संख्याएं एक जैसी हैं, ओके। तो माना x बराबर 0.12333 ... ओके, 3-4 बार 3 लिख दो, इनफ है। ये है, अब इसको लिखना है P/Q के रूप में, तो इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। अब मुझे ये बताओ कितने अंक यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर केवल एक अंक रिपीट हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे 3 अंक हैं, लेकिन रिपीट केवल एक ही हो रहा है, ये वाला, ठीक है ना, रिपीट केवल यही हो रहा है। तो जब एक अंक रिपीट होता है तो हम 10 का गुणा करते हैं, 2 रिपीट होता है तो 100 का, 3 रिपीट होते हैं तो 1000 का। बट यहाँ पर ओनली एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर या 10 की गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 10x = ध्यान रखना इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक प्लेस राइट में चला जाएगा यहाँ पे, ओके। मीन्स 1.2333... क्लियर। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर
10x इज इक्वल टू 1.2333 डॉट 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 ये, और इसमें से हम माइनस करेंगे 0.12333। ध्यान रखना माइनस कैसे करते पॉइंट का, आपको पता होगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और ये जो पॉइंट की और ये जो लास्ट में नंबर हैं ये मैच करने चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 1 और 3 होता तो आप यहाँ पे भी 1 और 3 रख देते, ठीक है ना। तो क्योंकि इनकी तो कमी है नहीं, हमारे पास अनंत 3 है, इस तरह से लिख देंगे। बट हम लास्ट में ये ध्यान रखना है कि ये एक जैसा रहे, मैच करे, जिससे कि ये कट जाए माइनस करते समय। ये तो हो जाएगा 9x, और ये माइनस होगा तो ये तो सब 0 0 0 हो गए। यहाँ पे आ जाएगा 1.1। ओके, तो ये आ जाएगा 9x बराबर 1.11, x आ जाएगा 1.11/9। ओके, और अब ध्यान रखना इस पॉइंट को हटाएंगे हम तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। ये पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 300, और ये हमारा आंसर है। अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो कैलकुलेटर में, या आप वैसे भी डिवाइड कर लो, 37 को 300 से भाग दे के देखो, यही नंबर आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 3 हमारे पास करनी, इनको करनी कहते हैं। ओके, ये जो सर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं, ये जब इस तरह से यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं इस तरह से, जब भी ये लगता है तो इसको करनी कहते हैं। एनीवे, क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में सबसे बड़ी करनी कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है इन तीनों संख्याओं में से। तो ये हम अब करेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है 2, 3 और ये। तो यहाँ पर देखो जो √2 है, देखो एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ पर ये जो आप √2 देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो जब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है तो हम उसको क्या लेते हैं, हम वहाँ पे 2 अज्यूम करते हैं। तो ये मान के चलो कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। ओके, अब 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है, तो इसका एलसीएम होता है 12। ओके, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इनका एलसीएम है 12। इसका मतलब ये है कि हमने सबको 12 में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करना है ये देखो आप, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। समझ गए ना आप, इतना तो ठीक है, क्योंकि ये 2 होता है और ये पावर में जब जाता है तो अपॉन में आ जाता है। ओके, अच्छा, लेकिन हमने 2 को 2 नहीं रखना है, इसको 12 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप भी जानते हैं 12 बनाना बड़ा आसान है, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 6/12। अभी तक सब इजी चल रहा होगा। अब जो ये अपॉन में 12 है, इसको वापस पलट कर लिख दो, यहाँ पर 12, और ये 2 की पावर जो है 6 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 64 होता है, ठीक है ना। 2 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। तो बेसिकली ये जो संख्या है एक्चुअल में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये ऐसे बन जाएगी। सब समझ आ रहा है? ओके, आप चाहो तो यहां पर जो ये स्टेप है इसके बाद आप क्या लिख सकते थे, 2 की पावर में 6 और ये जो 1/12 है इसको हम ऐसा एज इट इज़ यहाँ पर रख सकते हैं। 2 की पावर 6 होता है 64, तो ये 64 की पावर 1/12 आ जाता है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं किस पे, 4, 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 पावर 1/3, और हमने बार सबको 12 बनाना है, सबका बेस हमने 12 बनाना है, और ये बड़ा आसान है, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पावर में 4/12, ठीक है। अब देखो 12 को तो कर दो इधर, और जो 4 की पावर 4 है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और ये होता है 256। कैसे करके देखो, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 इंटू 4 होता है 256।
तो ये तो संख्या जो है वो ये बन गई है, ठीक है ना। और फाइनली हमारे पास है 4 यहाँ पे है और ये 3 है। तो ये पहले तो इसको ऐसे कन्वर्ट करो और इसका बेस हमने 12 बनाना है, जो कि बड़ा आसान है बनाना। ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/12 है ना। 3 × 3 4 × 12। तो देखो 12 तो आ गया इधर और 3 की पावर 3 यहाँ पे ये रह गया। तो ये हो गया 3 × 3 = 9 × 27, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो गया है, यानी ये जो है ये ऐसा बन गया है। और अब आप देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि 12 to 56, ठीक है ना। अर्थात 3 ये 4 सबसे बड़ी संख्या कहो या करणी कहो, ठीक है ना, दोनों ही एक जैसी चीज़ें हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अक्सर चैप्टर 2 के अंदर भी आता है और चैप्टर 1 के अंदर भी आता है। क्योंकि इसमें इस तरह से रूट लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि चैप्टर 1 में आता है, क्योंकि इसका परमेयकरण भी करना होता है। और यहाँ पर हमें a+b का क्यूब का फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है। तो ये चैप्टर 2 के अंदर में भी आता है। तो बेसिकली एग्जाम में तो खैर सभी चैप्टर्स आते हैं, तो इसीलिए आपको ये समझना है चाहे किसी से भी हो। एनीवे, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि x ये है और हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले निकालना है, देखो x तो हमारे पास है, x = 2 + √3। पहले तो इसका क्यूब निकालना है हमें, x³। तो क्या होगा, तो देखो a + b का क्यूब जो होता है ये है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे और देखो x³ हो जाएगा 2 + √3³। 2 + √3³ क्या होगा, a³ + b³ + 3ab × a + b। यानी ये हुआ 8, ये हुआ, देखो √3 का क्यूब क्या होगा, √3 × √3 × √3, और ये होता है 3√3। ओके, 3 दूने 6 √3। ओके, अब इसके आगे देखो 8 एज इट इज़, 3√3 एज इट इज़। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, 6 दूने 12 √3, और फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो देखो √3 × √3 3 होता है, 6 × 3 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 और 8 होते हैं 26, और 12 और 3 15, क्योंकि ये √3 और ये भी √3 तो ये प्लस हो जाएंगे, 12 और 3 15, 15√3। ठीक है, तो x³ हमारे पास ये आ चुका है। इतना क्लियर हो गया। और अब आगे सिंपल है, हमें अब निकालना है 1/x³, क्योंकि इन दोनों को ही तो प्लस करना है। तो यानी 1/26 + 15√3 ये हमें निकालना है। देखो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी इसका परमेयीकरण करेंगे। तो क्या करते हैं, 26 - 15√3, 26 - 15√3, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे समझ आ गया। अच्छा, 26 - 15√3 ये एज इट इज़ आया, और नीचे a² - b², यानी 26 का स्क्वायर माइनस 15√3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a + b × a - b होता है a² - b²। ठीक है ना, तो ये a + b था और ये a - b था। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 26 - 15√3। 26 का स्क्वायर होता है 676, और 15√3 का स्क्वायर होता है, ध्यान से समझो इसे, 15 का स्क्वायर होगा
देखो मैं बात कर रहा हूँ 15√3 के स्क्वायर की, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, √3 का स्क्वायर होता है 3, और यह हो जाएगा गुणा करके 675, 675। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 15√3 अपॉन 1, है ना, 676 माइनस 675 1, और यह आ जाएगा 26 माइनस 15√3। क्या आया ये आया है। ओके, अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो हमारे पास है x³ प्लस 1/x³। x³ हमारा आया था 26 प्लस 15√3, और 1/x³ आया है, ये आप देख सकते हैं 26 माइनस 15√3, ये कैंसिल हुआ, और ये आ गया है 26 प्लस 26 यानी 52, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा कैलकुलेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 81 की पावर है 0.16, ये पॉइंट है, ठीक है यहाँ पे, और इंटू 81 की पावर 0.09, इसका मान हमें ज्ञात करना है। वेल इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 81 की पावर में है 0.16 इंटू 81 की पावर 0.09, ठीक है। देखो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं और इनका बेस आधार एक जैसा होता है तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 81 की पावर में 0.16 प्लस 0.09। आप समझ रहे हैं, इनका आधार एक जैसा है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, वो है कि a पावर m इंटू a पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। आप समझे, यानी आधार एक जैसा है तो मल्टीप्लाई करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे घातें जुड़ गई हैं, तो 81 की पावर 0.25, ठीक है। अच्छा, अब 81 को ब्रेक करो। 81 आप जानते हैं कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आपको समझ आता है तो आप 81 ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 से किया 27, 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, और 3 से किया 1, ये हो जाएगा 3 पावर 4, और इसकी पावर में 0.25, और फिर ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 से, और आप जानते हैं 25 को 100 होता है, 2 प्लेस के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 3 की घात 1, और इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका आंसर है 3। ओके, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ये है। तो हमारे पास ये रिलेशन गिवन है और हमें यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2। इसका हम करेंगे परमेयीकरण यानी रैशनलाइजेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर है यानी हर में जो ये चिन्ह होता है, ठीक है ना, यानी जो ये वाला चिन्ह होता है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस √2 अपॉन 3 प्लस √2 का। और हमने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस था। केवल नीचे वाला चिन्ह देखते हैं, ऊपर वाला नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस था तो ये दोनों प्लस हुए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों माइनस होते, ठीक है ना। ओके, अब इसको रैशनलाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो ये है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अब देखो 3 प्लस √2 के होल स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो मैं और डिटेल में लिख देता हूँ आपके लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और डिनोमिनेटर में तो आप देख ही सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 दूने 6 रूट 2, 9 माइनस 2 होता है 7, तो यहाँ पे 7 आ गया है। ठीक है, ओके। ये हो जाएगा 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 और ये हो जाएगा 11 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 रूट 2। ठीक है ना, और ये किसके बराबर है? ये a प्लस बी रूट 2 के बराबर है। तो सिंपली लिखो तुलना करने पर, तो देख सकते हैं आप a की जगह पे तो ये है यानी a हो गया है 11 अपॉन 7 और b की जगह पे ये है यानी b हो गया है 6 अपॉन 7 और ये आंसर आ गया है। ओके वेल, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं अपने सामने और हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ये 5 के बराबर है। तो करना कैसे है, एक एक करके हम हर एक का परमेयीकरण करेंगे और उसके बाद उनको आपस में कैलकुलेट करके 5 के बराबर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं इन्हें। तो सबसे पहले है 1/3 माइनस रूट 8। परमेयीकरण कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो ये चिन्ह होता है इसका विपरीत चिन्ह लेते हैं हम और ये गुणा करते हैं। तो ऊपर तो खैर इसका गुणा हो रहा है 1 के साथ में, तो ये तो एज इट इज रहेगा। बट नीचे आप देख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। यानी 3 प्लस रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 में स्क्वायर में से रूट हट जाएगा, ये 1 हो जाएगा यानी इवेंचुअली ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 8। ओके, अब सेकेंड वाला क्या है, 1/√8 माइनस रूट 7। तो अगेन रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 7, इसका गुणा करेंगे हम। ऊपर तो हो जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7 बट नीचे अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। 8 माइनस 7 1, तो ये चीज़ आ जाएगी रूट 8 प्लस रूट 7। तीसरा है 1/√7 माइनस रूट 6, तो ये हो जाएगा, ऐसे ही रैशनलाइज करेंगे, मैं यहाँ पर सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके रूट 7 प्लस रूट 6। इसके बाद है 1/√6 माइनस रूट 5, यह आ जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5। और इसके बाद है 1/√5 माइनस 2, यह आ जाएगा रूट 5 प्लस 2। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सब की इनकी वैल्यू आ गई है। एक हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। अब हम इनको अब इनको हम एक साथ लिखते हैं जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, तो इसीलिए हमारे पास ये हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये है, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 8। इसके बाद ध्यान रखना ये माइनस है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ये माइनस साइन है, हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगाना ध्यान रखना, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू पुट ब्रैकेट बिकॉज माइनस साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट ओपन करने पे, तो ब्रैकेट मत भूलना। रूट 8 प्लस रूट 7, फिर यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और ये किसके बराबर है, ये है इसके बराबर रूट 7 प्लस रूट 6। इसके बाद फिर ये माइनस साइन है तो हम माइनस लगाएंगे और आ जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 और इसके बाद फिर प्लस साइन है, हम प्लस लगाएंगे तो आ जाएगा रूट 5 प्लस 2, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्लस रूट 8
माइनस ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2। अब यहाँ पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा 3 शुरू में बचा और 2 लास्ट में बचा और ये आ गया 5, यानी ये राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। ओके, वेल माय डियर, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़रूर शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।